हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पे HCN का रिएक्शन देखेंगे। तो अल्डिहाइड कीटोन को अगर आप HCN से रिएक्ट करिएगा तो साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनता है, मगर हम लोग डायरेक्टली HCN से रिएक्शन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि NaCN प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं। NaCN प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं जो कि आपका HCN बनाता है। HCN प्लस NaCl आपका बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली रिएक्शन करते हैं, यानी अल्डिहाइड कीटोन को अगर HCN से रिएक्शन करना है तो आप अल्डिहाइड कीटोन लीजिएगा, उसको डायरेक्टली HCN से ना रिएक्ट करके उसको किससे रिएक्ट करिएगा, NaCN प्लस HCl के मिक्सचर से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक कीटोन दिया हुआ है, इस कीटोन को अगर आपने रिएक्ट कर दिया NaCN और एसिडिक सॉल्यूशन है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको भी आपने सॉल्यूशन में लिया है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे R ग्रुप होगा, यहाँ पे R ग्रुप होगा और यहाँ पे CN ग्रुप होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये प्रोडक्ट है आपका साइनोहाइड्रीन। NaCN प्लस HCl के साथ अल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट कर दीजिए, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एक साइनोहाइड्रीन है। इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NaCN जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्सेस में यूज़ करते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका NaCN को एक्सेस में यूज़ करने का? अब देखिए, इस रिएक्शन में जो NaCN है वो दो काम करेगा। NaCN तो पहले 100% आयनिक कंपाउंड है, टूट जाएगा। NaCN आयनिक कंपाउंड है, इस सॉल्यूशन में Na प्लस और Cn माइनस में जाकर के टूट जाएगा। अब जो Cn माइनस है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HCN प्लस Cl माइनस। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा Cn माइनस HCN में कन्वर्ट हो गया तो कुछ भी बचेगा नहीं जो कि इस पे अटैक करे, क्योंकि इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी तो होना है Cn माइनस का। इसीलिए आपको जो Cn माइनस लेना है वो एक्सेस में लेना है, क्योंकि कुछ Cn माइनस इस रिएक्शन के होने के बावजूद भी बचा रहे सॉल्यूशन में, ताकि वही जो आयन है जाकर के आपका कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे। तो आप समझ गए रीज़न कि हम लोग NaCN एक्सेस में क्यों ले रहे हैं। सिंपल बात है, NaCN एक्सेस में इसीलिए लिया जा रहा क्योंकि Cn माइनस HCl के साथ रिएक्ट करके HCN बना रहा। हम चाहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन में और Cn बचा रहे जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमने HCl का 1 मोल लिया है तो इसका 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल ऐसा कुछ हमको NaCN का लेना पड़ेगा। यानी इस NaCN का जो मोल है हमेशा HCl के दुगना तिगुना के बराबर होगा। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हो रहा होगा। मैकेनिज्म सिंपल है, जैसा हम लोग पहले अल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक किए हैं सेम ही चीज़ है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए R माइनस MgBr प्लस, वहाँ पे भी कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज है। आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे CH3 CH2 माइनस, जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका अगर अटैक होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा। उसी तरीके से आपको याद होगा एसिटिलाइड आयन, ये भी जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसी तरीके से Cn माइनस आयन, ये जब अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म लिखने के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कीटोन दिया हुआ है, R और R ग्रुप यहाँ लगा हुआ और Cn माइनस आपके पास है। कहाँ से आया, ये NaCN से आ गया सॉल्यूशन में, जो कि NaCN और HCl रिएक्ट करके HCN बना होगा, मगर कुछ Cn माइनस अभी भी सॉल्यूशन में फ्री होगा। ये जाके इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, इसको ओपन कर देगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए इस पे अटैक कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए, इसको करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग
अल्कोक्साइड आयन के नाम से भी जानते हैं। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन के नाम से भी जानते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसलिए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो यहाँ से यहाँ जाने में हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हुआ है। ये जो स्टेप है रिवर्सिबल स्टेप है। क्या हो सकता है कि ये इधर जाए और इसको इधर भगा जाए, यानी फिर से रिएक्टेंट की तरफ आ जाए, यानी ये रिवर्सिबल स्टेप है। एसिडिक मीडियम में अगर आपके पास HCN सॉल्यूशन में मौजूद है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक H+ ले लेगा और यहाँ Cn माइनस जो है एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड पोल लेके चला जाएगा। तो ये आपका RCOH और यहाँ पे Cn और यहाँ पे R और Cn माइनस जो है आपका फिर से फ्री हो जाएगा, रिएक्शन में आपका फिर से अटैक कर सकता है। तो ये आपका एक अल्कोहल है, फॉर्म हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका साइनोहाइड्रीन है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो आपका साइनोहाइड्रीन है। अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये साइनोहाइड्रीन है। जो साइनोहाइड्रीन होता है वो स्टेबल होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो हम लोग लिख सकते हैं ये स्टेबल है, मगर मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक मीडियम। जैसे कि अभी मीडियम है HCl + NaCN का सॉल्यूशन हमने लिया है, तो मीडियम एसिडिक है, यानी ये जो है स्टेबल होगा। लेकिन बेसिक मीडियम में साइनोहाइड्रीन स्टेबल नहीं होता है, बैक टू पवेलियन हो जाएगा। इन बेसिक मीडियम हम लोग लिख सकते हैं, इन बेसिक मीडियम साइनोहाइड्रीन इज नॉट स्टेबल। कहने का मतलब बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा, बैक टू पवेलियन हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास जो साइनोहाइड्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है डीप्रोटोनेट हो जाएगा, Cn माइनस जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है वो भाग जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, आपके पास एक साइनोहाइड्रीन दिया हुआ है, यहाँ पे Cn ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप हमने लगाया। मीडियम कैसा है, मीडियम बेसिक है, यानी OH माइनस है। अब OH माइनस इस H+ को ले करके यहाँ इसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनाएगा, तो RC सेम ही चीज़ है, अल्कोक्साइड आयन आपका फिर से जनरेट हो गया और R यहाँ पे। अब जो Cn माइनस है अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, इसीलिए इधर आएगा और इसको भगा देगा, तो फिर से एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो Cn माइनस है वो दोनों अच्छा है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, गुड लिविंग ग्रुप, और साथ ही साथ में ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल। यानी बेसिक मीडियम में ये जो है O माइनस अल्कोक्साइड आयन Cn माइनस को रिलीज कर देगा, लिविंग ग्रुप की तरफ भगा देगा और आपको फाइनली कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। यानी आप कह सकते हैं बेसिक मीडियम में जो साइनोहाइड्रीन है स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो साइनाइड माइनस से है, Cn माइनस से है, ये जो है अल्डिहाइड कीटोन पे तो अटैक करता है, मगर एस्टर पे Cn माइनस अटैक करके कोई प्रोडक्ट नहीं दे पाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो एस्टर पे Cn माइनस का अटैक नहीं होता है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई एक एस्टर है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cn माइनस। इसको आप अटैक करिएगा और आप पहला स्टेप में तो इसको खोल लीजिए और दूसरा स्टेप में भगा दीजिएगा, RCO माइनस OET और यहाँ पे Cn। तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि दूसरा स्टेप में H+ लेकर के आपका साइनोहाइड्रीन बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होगा कि ये यहाँ जाएगा और फिर से Cn माइनस को ही भगा देगा, यानी जहाँ था वहीं पे पहुँच जाइएगा। आप सोच सकते हैं कि हम OET माइनस को भगा लेते, क्योंकि ये भी तो अच्छा लिविंग ग्रुप है,
मगर Cn- जो है OET से ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। यानी हम कह सकते हैं Cn- इज बेटर लिविंग ग्रुप दैन OET- इथॉक्साइड आयन, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको आप बेसिसिटी से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा ETOH या कह लीजिए अल्कोहल इन जनरल अगर कहिएगा तो, और यहाँ पे जो हो जाएगा HCN, बेसिकली एसिडिटी को कंपेयर करके देख सकते हैं। इस दोनों में कौन अच्छा एसिड है? ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड। जो आपका अल्कोहल है वो वीक एसिड है। तो जो करस्पॉन्डिंग बेस होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। तो OET- जो है स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस। और जो Cn- है वो वीकर बेस है, वीकर बेस। यानी अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ। वीकर बेस कहने का मतलब गुड लिविंग ग्रुप। वीकर बेस हुआ यानी अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ। उल्टा होता है गुड लिविंग ग्रुप, यानी जो Cn- है वो पहले निकल जाएगा, OET- जो है इस रिएक्शन में नहीं निकलेगा। इसीलिए एस्टर पे आपका Cn- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के एडिशन प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। बैक टू पवेलियन, आप एस्टर से चले थे, एस्टर पे ही पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करके कैसे साइनोहाइड्रीन बनाता है। साइनोहाइड्रीन जो होता है एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है, बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है, फिर से एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच जाता है। हमने ये भी बताया कि आपके पास अगर एस्टर है तो एस्टर जो होगा साइनोहाइड्रीन फॉर्म नहीं करेगा। इवन जो एस्टर है Cn- से अटैक भी नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो Cn- है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। बेसिकली Cn- OET- से अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए भाग जाएगा और शुरू का कंपाउंड जो था वहाँ तक आपको पहुँच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे साइनोहाइड्रीन को यूज़ करके सिंथेसिस कर सकते हैं। इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड या साइनोहाइड्रीन से रिलेटेड हम लोग सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।